जय माता दी सभी बच्चों को। शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन कैसे करें। क्योंकि नवरात्रि पूजा का विधान मैंने बता दिया है अपनी पहली वीडियो में, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं, कुछ बच्चों ने प्रश्न किया है कि नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन कैसे करें, क्या करें या क्या ना करें। बहुत से बच्चों के प्रश्न आए हैं कि नवरात्रि पूजा के बाद ये सब विसर्जन कैसे करना है। नवरात्रि के 9 दिन पूजा जब हम करते हैं तो पूरी तल्लीनता से, भक्ति भाव से करते हैं, पर विजयदशमी के दिन जब हमें माँ की चौकी उठानी है, बढ़ानी है या पीठ विसर्जन करना है, तब उस चौकी पर या आपके मंदिर में बहुत सी ऐसी वस्तुएं पूजा के दौरान रखी थी जो ज़रूरी थी, आवश्यक थी। अब उनका क्या करें। तो जो चावल मैंने अष्टदल कमल के लिए बताए थे, यानी कि रंगे हुए चावल, अगर आपने पूजा में उपयोग लिए हैं, चाहे वो हल्दी से रंगे हों, रोली से रंगे हों या सिंदूर से रंगे हों, उन्हें आप जल विसर्जित करें या फिर पक्षियों को डाल दें। अगर आपने सफ़ेद चावल का उपयोग किया है तो आप उन चावलों को अपने खाने के चावल में मिला दें। माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ अन्न लक्ष्मी की कृपा आप पर भरपूर बनी रहेगी। अब बात आती है कलश विसर्जन की। तो नारियल तो आप अपने नवरात्रों की पूजा में जो कन्या पूजन करते हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे, और कलश में जो जल है उसका पूरे घर में छिड़काव करेंगे। थोड़ा सा जल उसमें से निकाल कर सभी सदस्यों को, परिवार के सभी सदस्यों को उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कराएंगे, क्योंकि 9 दिन तक माँ की पूजा भक्ति का फल प्रसाद रूपी अमृत है वो, जिसे हमें पान करना है, जिससे हमारा कल्याण हो। इससे भी माँ की कृपा हमें मिलती है। ये जल बिल्कुल अमृत के समान हो जाता है। बाकी जो लोटे में बचा हुआ जल है, कलश में जो जल अभी बच गया है, उस जल को सूर्य नारायण को अर्पित करेंगे। कलश के अंदर की लौंग, इलायची आप अपने घर के भोजन में इस्तेमाल करेंगे। सुपारी और हल्दी की गांठ का जल विसर्जन करेंगे। जो सिक्का जल के पात्र में हमने डाला था, कलश में हमने डाला था, जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु को दें, आचार्य को दें, मंदिर में दान करें। और जो ज्वारे हैं, ज्वारे भी जल में विसर्जित किए जाएंगे। हवन जो मैंने बताया था बच्चों को कि हवन करना है मंत्र जाप के बाद, बच्चों को बताया गया था, शिष्यों को भी, संगत में भी। और जो भी बच्चे हवन करेंगे वो सभी हवन का जो 9 दिनों में हवन किया गया है या अग्यारी पे भोग दिया गया है, उसका जो बचा हुआ भस्म रूपी पदार्थ है, उसे, उस राख को हम छान कर रखेंगे। उसमें से कुछ भस्म अपने लिए निकाल कर रख लेंगे, तिलक लगाने के प्रयोग में लाने के लिए। जितना आपको रखना है उसमें से रख सकते हैं, बाकी सब जल विसर्जन करें। ये भस्म जो है वो बहुत ही चमत्कारी होती है। इस भस्म से आप बच्चों को नज़र लगी है या कोई नकारात्मकता आपको महसूस हो रही है तो थोड़ी सी भस्म माथे पर लगाएं और थोड़ी सी भस्म को शुद्ध जल में मिलाकर पी लें। आप देखेंगे कि जो परेशानी आपको हुई थी वो बिल्कुल गायब हो गई है। शरीर के अंदर की नकारात्मक शक्तियाँ भी इससे नष्ट होंगी और कुदृष्टि या नज़र दोष भी इससे समाप्त हो जाएगा। एक अन्य उपाय जो भस्म का मैं बताती हूँ वो इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, घर में अशांति है, कलह का वातावरण है, इस तरह का यदि आप अपने घर में माहौल पाते हैं तो शुद्ध जल में कुछ गंगा जल मिलाकर, थोड़ी सी भस्म मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में शांति बनने लगी है, कलह का वातावरण जो है वो समाप्त हो गया है, आपको पॉजिटिव एनर्जी का फील होता है ऐसा करने से। अब बात आती है अखंड दीपक की, यानी कि जो दीपक आपने इन 9 दिनों में प्रज्वलित रखा है उसका क्या करें। उसमें जो घी या तेल या बाती बचती है उसका क्या करें, कैसे विसर्जन करें। तो दीप को अंतिम दिन तक जलता रहने दें, उसमें घी या तेल डालना बंद कर दें। जब आप घी या तेल उस दीपक में डालना बंद कर देंगे तब वह ज्योत अपने आप ही शांत हो जाएगी
अब बात आती है बची हुई बाती की और दीपक में बचे हुए कुछ घी या तेल की। इसे हम दो तरह से विसर्जित कर सकते हैं बच्चों। एक तो वह घी या तेल और बाती निकालकर किसी अन्य छोटे दीपक में लगाकर पुनः जला दें और अंत तक ध्यान रखें कि वह बाती भी पूरी जल जाए और घी या तेल भी बिल्कुल समाप्त हो जाए। और दूसरा तरीका जो है वो है कि बची हुई बाती का विसर्जन करें और बचे हुए घी या तेल को एक डिब्बी में भरकर रख लें। आपको कहीं जोड़ों का दर्द है, सिर में दर्द है या शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा का आभास हो रहा है तो उस घी या तेल से मसाज करें उस जगह की। ये रामबाण उपाय है क्योंकि ये साक्षात माँ ज्वाला रूपी ज्योत का बचा हुआ घी या तेल है। ये साक्षात माँ ज्वाला रूपी ज्योत का ही आशीर्वाद तुम्हें मिलता है जो घी या तेल के रूप में बच जाता है। तो ऐसा घी या तेल से मसाज करने से जो है वो तुरंत प्रभाव से आपके दर्द को समाप्त कर देता है। पर ये सभी आभास आपको होंगे तभी जब आप सच्चे भाव व श्रद्धा से भस्म का उपयोग करेंगे, घी या तेल का उपयोग करेंगे और पूरे विश्वास को अपने महामाई के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में बना के रखेंगे। ये सभी आभास आप तभी कर पाएंगे। अब बात आती है कि जहाँ बहते जल का अभाव है, जहाँ आसपास में नदी, नहर, तालाब या किसी भी प्रकार का बहता जल नहीं है, वो बच्चे क्या करें? वो बच्चे किस प्रकार से विसर्जन करें? तो आप सभी इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक पात्र, एक बर्तन लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। अब उस पात्र में शुद्ध जल भर लें और विसर्जित करने वाला सभी सामान एक एक करके उसमें डालें। जैसे रंगे हुए चावल, ज्वारे, बची हुई हवन की भस्म, दीपक की बाती, सूखे हुए फूल, ये सब जल में डालकर इनका जब विसर्जन हो जाए, अर्थात जब ये सब जल में घुल मिल जाएं, तब किसी भी देव वृक्ष के नीचे जाकर ये जल डाल दें, विसर्जित कर दें। देव वृक्ष किन्हें कहते हैं? अब ये प्रश्न आएगा बच्चों के मन में। तो देव वृक्ष की श्रेणी में आने वाले वृक्ष होते हैं बेटा वट वृक्ष, पीपल, नीम आदि। तो ये भी हम विसर्जन इस तरह से कर सकते हैं जिनके आसपास नदी, नहर, तालाब या बहता हुआ जल नहीं है। तो ये मैंने बता दिया आज विसर्जन का तरीका। ये थी जानकारी कि नवरात्रे के बाद हम पीठ विसर्जन कैसे करें, कलश विसर्जन कैसे करें। मुझे लगता है कि मैंने सभी पॉइंट्स क्लियर किए हैं। फिर भी यदि कुछ रह गया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। पर इसके लिए पेशेंस बनाए रखना होगा क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। समय मिलते ही मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, पर उस पर भी कुछ बच्चों को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलते ही व्हाट्सअप पर कॉल और मैसेज करने की जल्दी होती है और वो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। उस पर भी मुझ पर फिर ये ब्लेम लगता है कि क्या सिर्फ शिष्यों को ही जवाब दिए जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हथेली पर सरसों हरी नहीं होती है। यदि तुरंत रिप्लाई चाहिए, साथ साथ रिप्लाई चाहिए तो दरबार आइए। दरबार में मैं सामने से एक एक बच्चे से बात करती हूँ, पर यह पॉसिबल नहीं है कि मैं से ही किसी भी बात का, एक एक बात का जवाब दूँ। हाँ, जो मेरे शिष्य हैं उन्हें मैं जवाब भी देती हूँ, कॉल पर भी बात करती हूँ। और एक बात ये कि बच्चे बार बार दरबार का एड्रेस पूछते हैं, जबकि मैं हर एक वीडियो में दरबार का एड्रेस वायरल करती हूँ। ज़्यादातर वीडियोस में मैंने दरबार का एड्रेस वायरल किया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दरबार का एड्रेस बार बार देती रहती हूँ। आज मैं फिर से दरबार का एड्रेस बोल रही हूँ। तो दरबार का एड्रेस है गली नंबर 3, मालवीय नगर, महलाना रोड, सोनीपत, हरियाणा। ठीक है, तो बार बार अब दरबार का एड्रेस पूछने के लिए कॉल ना करें प्लीज़। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और साथ ही आप सभी मेरी परेशानी को भी समझने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो आप सभी के प्रश्नों के उत्तर की होगी। मैं अगली वीडियो में आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगी। ज़्यादातर बच्चों के प्रश्नों को मैंने उसमें इंक्लूड करना है, तो सभी अगली वीडियो पर नज़र बना के रखें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।